दोस्तों नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट संतोष जी शिंदे सर कि आपने मुझे आज अपॉर्चुनिटी दिया ये प्रेजेंटेशन देने के लिए। थैंक्स टू एजुटेक मैनेजमेंट। ओके सो दोस्तों नमस्कार। सभी लोगों का आज मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपको एक लिंक भेजी गई थी और इस लिंक को आपने क्लिक करके एक बेहतरीन वेबिनार के लिए आपने अपना कीमती समय दिया है। सो थैंक्स अ लॉट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एक सेबी वेबिनार को शुरू करने से पहले सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जैसे संतोष सर ने अभी कहा, सबसे पहले तो किसी शांत एरिया में जाके बैठिए। ये वेबिनार मैक्सिमम 35 to 40 मिनट्स चलने वाला है। अभी से जब मैं स्टार्ट करना करूंगा तो 35 to 40 मिनट्स में खत्म होगा। तो ये 35 to 40 मिनट्स है। आप किसी शांत एरिया में जाके बैठिए। टीवी का अगर टीवी चालू है तो बंद कीजिए, शांत एरिया में जाके बैठिए, हेडफोन लगा के बैठिए। अगर वीडियो ऑन रखना है आपका तो किसी टेबल पे नाइस ड्रेस कोड के साथ बैठिए। अगर लेट के देख रहे हो तो प्लीज आपका वीडियो जो है वो बंद कीजिए, क्योंकि आप ही का इमेज थोड़ा सा खराब हो रहा है। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि वीडियो ऑन करके ही देखना है। ओके सो तो इतने सारे कुछ रिक्वेस्ट है और कुछ डाउट रहेंगे तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो। मैं देख के धीरे धीरे मेरा हमने जो वेबिनार इस तरीके से बनाया है कि जिसमें आपके सभी डाउट्स अंतिम एंड तक पूरी तरह क्लियर हो जाएंगे। ओके तो पहले मुझे पूरा वेबिनार कंप्लीट करने दो। लेट मी शेयर द स्क्रीन। यस, आई होप आप सभी लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूं। ओके स्क्रीन दिख रही है? यस, थैंक यू विजय सर। ओके सो लेट्स बिगिन। वन सेकेंड। या सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। माई नेम इज सूरज घोगरे। बाय प्रोफेशन बीटेक इलेक्ट्रिकल हूँ। इस एजुकेशन फील्ड में पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ एजुकेशन इंडस्ट्री में। और एज अ चैनल पार्टनर एजुटेक का एज अ चैनल पार्टनर एज एजुकेशनल एक्सपर्ट आपके सामने प्रेजेंट हूँ। तो पुणे से बिलोंग करता हूँ, पिंपरी चिंचवड। और आज पूरे इंडिया से लोग यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं इस वेबिनार को। सो सभी का फिर से हार्टली वेलकम। लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली जैसे कि अभी संतोष सर ने बताया कि हर पेरेंट, आप भी एक पेरेंट हो, मैं भी एक पेरेंट हूँ। एज अ पेरेंट हर पेरेंट का जितने भी ड्रीम्स होते हैं उसमें से एक ड्रीम होता है क्वालिटी एजुकेशन टू आवर चाइल्ड। सब पालक, सब पेरेंट्स यही एक्सपेक्ट करते हैं माँ बाप की, मेरे बच्चे को एक क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए। क्यों? जिससे उनका एकेडमिक सक्सेस उनको मिले। एकेडमिकल सक्सेस यानी कि वो अच्छी तरीके से पढ़ाई करे, जो कुछ भी वो पढ़ाई कर रहे हैं उसको डिटेल में समझ में आए, जिससे उसका फाउंडेशन बने। फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड जैसे हम कहते हैं कि उसके करियर का फाउंडेशन होता है, तो ये फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड का जो कुछ भी एजुकेशन है उससे उसका प्रॉपर फाउंडेशन बने, उसको अच्छे ग्रेड्स मिले पूरी तरह। ओके तो ये सभी पेरेंट्स का एक ड्रीम होता है। और इस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिट करवाते हैं। क्वालिटी एजुकेशन मिलने के लिए उनको पूरी तरह प्राइवेट एजुकेशन स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल, जिसमें बहुत बहुत सारी उसकी फी है वो भी पे करने को रेडी रहते हैं। हजारों लाखों में साल का फी पे करते हैं। बस एक ही उनका लक्ष्य रहता है, एकेडमिकल सक्सेस ऑफ आवर चाइल्ड। ओके जब हमने सर्वे किया तो हमको समझ में आया कि एकेडमिक सक्सेस के पीछे एक पर्सन नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट नहीं है, और दो लोग हैं। कौन दो लोग हैं? तो सबसे पहले है उनके पेरेंट, और दूसरे है टीचर, और फिर वो खुद स्टूडेंट। ये तीनों लोगों की कुछ ना कुछ तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये तीनों लोग उनकी खुद की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर अच्छी तरीके से निभाते हैं तो गारंटीड एकेडमिक सक्सेस आपके बच्चों को मिलता है। ओके लेकिन जब हमने सर्वे किया तब हमको समझ में आया कि ये तीनों जो लोग हैं, तीन पिलर्स है एकेडमिक सक्सेस के पीछे, तो ये तीनों पिलर्स को कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आ रहे हैं। ओके उनकी रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करने के लिए प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो चलो देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले पेरेंट्स एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है बच्चे के एकेडमिक सक्सेस के पीछे। तो बहुत सारे पेरेंट्स का ये सोचना है कि सिर्फ मैंने अगर मेरे बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवाया तो मेरा काम बन गया। नो, उसके आगे भी कुछ ना कुछ तो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि हर दिन वो पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये मॉनिटर करना। सेकंड, एनालिसिस करना कि उसको कौन सा टॉपिक इजी जा रहा है, कौन सा टॉपिक उसको हार्ड जा रहा है। और थर्ड, अगर देखा जाए तो जरूरत पड़े तो उसकी पढ़ाई भी लेना, उसके डाउट भी क्लियर करना। लेकिन जब हमने सर्वे किया तब हमको समझ में आया कि पेरेंट्स में तीन कैटेगरी है। जैसे पहली कैटेगरी है नॉन एजुकेटेड। ऐसे बहुत सारे पेरेंट हैं जिनका एजुकेशन कुछ भी नहीं हुआ, ओके, ना के बराबर है। और ये वही पेरेंट है जिनको हर पल लगता रहता है कि चलो मेरा एजुकेशन नहीं हुआ तो ठीक है, लेकिन मेरे बच्चों को मैं अच्छा क्वालिटी एजुकेशन दूंगा। तो उन्होंने क्या किया है, अपने बच्चे को
अगर देखा जाए तो इंग्लिश मीडियम में एडमिट करवाया है, सीबीएसई मीडियम में, सीबीएसई बोर्ड में एडमिट करवाया है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जब ये उनका बच्चा जब घर में पढ़ाई करता रहता है तो इशू ये है कि जब कोई बच्चा उनको डाउट पूछने को आता है उनके सब्जेक्ट में का, तो ये क्लियर नहीं करवा पाते। क्यों? क्योंकि एजुकेशन नहीं है। तो हमने ये प्रोडक्ट को इस तरीके से बनाया है, ये फिजिकल लर्निंग को इस तरीके से बनाया है कि एक नॉन एजुकेटेड पेरेंट के भी सारे प्रॉब्लम ये सॉल्व कर सकता है। कैसे, मैं आगे बताऊंगा। सेकंड कैटेगरी है एजुकेटेड पेरेंट। अब आप जैसे मेरे जैसा, जैसे मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं, तो बहुत सारे पेरेंट इस महाराष्ट्र से लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन लिया है बचपन में, जैसे कि मराठी मीडियम में, और बच्चों को एडमिशन दिलवाया है इंग्लिश मीडियम में। अब प्रॉब्लम ये है कि जब उनका बच्चा कोई डाउट पूछने को आता है उनके सब्जेक्ट में, टॉपिक में, तो ये इन पेरेंट को क्या करना पड़ता है, पहले खुद पढ़ाई करनी पड़ती है और फिर अपने बच्चों का डाउट क्लियर करवाना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि टाइम जाता है, टाइम नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे सारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स इन पेरेंट्स को आते हैं। तो उनका भी प्रॉब्लम का समाधान हम आज लेके आए हैं। कैसे, मैं आगे बताऊंगा। और तीसरी कैटेगरी है हाईली क्वालिफाइड पेरेंट। ऐसे बहुत सारे पेरेंट है जिनका एजुकेशन बहुत हुआ है, वो इजीली डाउट क्लियर कर सकते हैं अपने बच्चे के, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो दे सकते हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने प्रोफेशन में बहुत बिजी है। लेकिन उनका भी सॉल्यूशन का समाधान हम लेके आए, उनके प्रॉब्लम का समाधान हम लेके आए हैं। कैसे, मैं आगे बताऊंगा। तो बेसिकली पेरेंट जितने भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बच्चों के पढ़ाई से लेके, वो सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके हम आए हैं। कैसे, मैं आगे बताऊंगा। सेकंड देखते हैं, चलो स्टूडेंट्स। जब हमने स्टूडेंट में सर्वे करवाया तो हमको समझ में आया कि स्टूडेंट्स में भी कैटेगरी है। ऐसे बहुत कम स्टूडेंट है क्लास में जिनको एक ही बार सिखाने के बाद समझ में आता है। उनको कहते हैं फास्ट लर्नर या फिर इंटेलिजेंट बच्चे। ऐसे 100 में से 10 से 15 बच्चे रहते हैं जिनको एक बार सिखाने से समझ में आता है, इंटेलिजेंट कहा जाता है उन बच्चों को। लेकिन क्लास में ऐसे ढेर सारे बच्चे हैं जो मीडियम लर्नर है, जिनको 2 से 3 बार सिखाना पड़ता है। और ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको साइड में बैठ के टीचर को सिखाना पड़ता है। ठीक है, सिखाना पड़ता है। जब ऐसा कोई सिखाएगा तभी उनको समझ में आएगा, तभी उनके दिमाग में चला जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी एजुकेशन सिस्टम तीनों बच्चों को, तीन ही कैटेगरी को बच्चों को एक ही सिस्टम से सिखाती है। मतलब एक ही सिस्टम से सिखाती है, एक ही कंसिडरेशन से सिखाती है कि जैसे कि एक बार सिखाने से उनको समझ में आएगा। लेकिन इससे नुकसान मीडियम लर्नर और स्लो लर्नर का होता है। लेकिन कोई टेंशन नहीं, हमने एजुटेक ने इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके हम आए हैं। ऐसा हमने लर्निंग का कंसेप्ट बनाया है जिसमें एक मीडियम लर्नर एंड स्लो लर्नर भी पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से फास्ट लर्नर के साथ कंपीट कर सकता है, अगर वो ये फिजिकल लर्निंग का हिस्सा बन जाता है। तो कैसे, मैं आगे बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स के भी सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लेके आए हैं। तीसरा अगर कोई है तो वो है टीचर। ओके, माय ऑल रिस्पेक्टेड टीचर बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर देखोगे तो दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग। ओके, वो भी ह्यूमन बींग है, उनकी भी कुछ लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, उनके भी कुछ इश्यूज चलते रहते हैं, और उनका भी ये प्रोफेशन है। ठीक है, अभी इशू क्या है कि वो एक हाथ अगर चैप्टर ही, अगर सिलेबस ही बहुत बड़ा है तो वो एक हाथ चैप्टर एक ही बार सिखा सकते हैं, क्योंकि उनके पास पूरा वक्त कम है, पूरा सिलेबस उनको कंप्लीट करना है। तो वो एक हाथ टॉपिक का एक हाथ चैप्टर एक ही बार सिखाते हैं। तो होता ये है बेसिकली कि अगर अपना बच्चा उसी समय अगर वो स्कूल में एब्सेंट रहे, कोई अगर टीचर टॉपिक सिखा रहा है जो एक ही बार सिखाता है, और उसी टाइम पे अगर हमारा स्टूडेंट स्कूल में एब्सेंट रहे किसी भी कारणवश, चाहे वो बीमार गिरा हो या फिर किसी फैमिली फंक्शन में आप गांव चले गए हो, तो होता ये है बेसिकली कि वो चैप्टर उसके लाइफ से मिस हो जाता है। उसको बाद में कोई ऐसा कोई सिस्टम बनाया नहीं है जिसमें उसको फिर से कोई वो सिखावे। ओके, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब वो सिखाता है, टीचर अच्छे तरीके से सिखाता है, तो भी फिर भी बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट रह जाता है। जब टीचर पूछते हैं कि कोई डाउट है क्या, तो सभी बच्चे हाथ ऊपर नहीं करते। बहुत सारे बच्चे शर्माते हैं, बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि अगर मैं पूछूं तो बाकी के दोस्त लोग या फ्रेंड्स कोई हंस जाए, तो हंसेंगे, इसलिए डाउट क्लियर नहीं हो पाता। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टीचर और स्टूडेंट लिमिटेड टाइम, मतलब 5 से 6 घंटा ही एक साथ रहते हैं। बाकी का जो टाइम है जिसमें बच्चे जब घर पे रहते हैं और जब पढ़ाई करते समय अगर उनको कोई डाउट आता है, तो टीचर तो सामने नहीं है, टीचर तो स्कूल में है, तो वो डाउट पूछने चले जाते हैं पेरेंट्स को। तो पेरेंट्स की भी प्रॉब्लम मैंने अभी आपको बताया। तो होता यह है बेसिकली कि डाउट जगह पे क्लियर नहीं होता, क्योंकि टीचर सामने नहीं है। अगर टीचर सामने होता, अगर टीचर साथ होता, तो डाउट क्लियर हो जाता। तो डाउट दूसरे दिन क्लियर होता है बेसिकली जब टीचर मिलते हैं।
तो बेसिकली इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम कैसे लेके आए हैं कि हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी का आधार लेके हमने एक ऐसा टीचर बनाया है जो 24 घंटा आपके बच्चे के साथ ही रहेगा, 24 घंटा। और वो ऐसा टीचर रहेगा जो बच्चे को जब जी चाहे, बच्चा जी चाहे सिखा सिखा सकता है, सीख सकता है। और एक टॉपिक को एक बार नहीं 10 बार भी सीख सकता है, 100 बार भी सीख सकता है। कैसे, मैं आगे बताऊंगा। तो इससे क्या होगा कि टीचर के जितने भी प्रॉब्लम टीचर को जो फेस हो रहा है अभी, वो उसका सोल्यूशन भी हम लेके आए हैं। तो तीनों लोगों का सोल्यूशन हम दिया है हमने, पेरेंट्स को भी, स्टूडेंट्स का भी और टीचर्स का भी। कैसे में हम आगे देखेंगे। ओके, तो इसमें एक चीज में मुझे, हमें जो फिजिकल लर्निंग है इसका जो बेस हमने बनाया, तो कैसे बनाया है, तो कोड ऑफ लर्निंग। कोई भी चीज को जब हम सीखते हैं तो उसमें कुछ प्रकार है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल किसी भी चीज को सिर्फ हम पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं, तो आगे चल के सिर्फ 10%, उसका 10% ही हमारे दिमाग में रहता है। अगर किसी टॉपिक को हम सिर्फ पढ़ते हैं तो सिर्फ 10% दिमाग में रहता है आगे चल के भविष्य में। और उसी चीज को अगर हम लिखते हैं तो क्या होता है, 20% हो जाता है, वो 20% हो जाता है। और लेकिन अगर किसी भी चीज को हम आगे चल के ऑडियो विजुअल से देखते हैं, ऑडियो विजुअल से मतलब उसी चीज को हम वीडियो के माध्यम से देखते हैं, सुनते हैं, तो वो टॉपिक 50% मेमोराइज होता है आगे चल के भविष्य में। उसका, उस टॉपिक का, उस कंसेप्ट का 50% मेमोराइज होता है। लेकिन अगर हम तीनों को अगर ऐड कर दे, तीनों को अगर हम ऐड कर दे, जैसे कि ऑडियो विजुअल भी, अगर कोई टॉपिक को बच्चा अगर ऑडियो विजुअल से भी देखेगा, फिर उसको दिखा हुआ वो लिखेगा भी और पढ़ेगा भी, तो वो तकरीबन 80% तक चला जाता है। तो इसी साइंस को लेके हमने ये कोर्स डिजाइन किया है। इसी साइंस को लेके हमने कोर्स डिजाइन किया है, जिसमें जो कोई भी टॉपिक वो सीखेगा, वो इस तरीके से सीखेगा कि आगे चल के भविष्य में 80 to 90% तक वो मेमोराइज होगा। कैसे, मैं आगे बताऊंगा आपको। चलो देखते हैं। तो उसमें सेकंड पार्ट ये भी है कि बच्चे स्कूल के बाद ट्यूशंस को भी भेजे जाते हैं। अब ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि ट्यूशंस मैं कोई रॉन्ग पार्ट नहीं, मैं इसमें कोई निगेटिव नहीं बात करना चाहूंगा, लेकिन बेसिकली होता यह है कि हम बच्चों को कितना बिजी कर रहे हैं, थोड़ा सा आप देख सकते हो। पहले तो बच्चा 6 से 7 घंटा स्कूल चला जाता है, फिर जाने आने में एक आध घंटा चला गया, फिर बच्चा फ्रेश होके फिर से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वही टॉपिक को फिर से उसे सिखाने के लिए हम एक्स्ट्रा पेमेंट पैसे पे करके हम बच्चों को ट्यूशंस को भेजते हैं बेसिकली। ओके, जब हम ट्यूशंस को भेजते हैं तो बच्चा वहां भी 2-3 घंटा ट्यूशंस को जाता है, फिर उसके बाद वो थका हारा घर पे आता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा उसके बाद फिर से पढ़ाई भी करे। मतलब थोड़ा सा इमेजिन करो, 8 से 10 घंटे से भी ज्यादा, 10 घंटे से भी ज्यादा हम बच्चों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम में लगा रहे, पूरी तरह सीखने में लगा रहे। तो क्या लगता है, उसका उस सिस्टम में, एजुकेशन में इंटरेस्ट रहेगा? क्या लगता है आपको? तो इसमें क्या होता है, अभी फिजिकल क्लासेस, अभी क्लासेस में 2 सिस्टम है, फिजिकल क्लासेस है और डिजिटल क्लासेस है, ऑनलाइन क्लासेस जिसको बोलते हैं हम डिजिटल क्लासेस। अभी फिजिकल क्लासेस का अगर आप देखोगे तो इसमें भी क्या होता है, वही होता है जो स्कूल में होता है। उनको भी टॉपिक को, पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है, तो एक आध टॉपिक को वो एक ही बार सिखाते हैं। ठीक है, वहां पे भी अगर डाउट बच्चा पूछेगा तो ही क्लियर होगा। वहां में भी 40-50 बच्चे रहते हैं, उसमें भी ये भी शर्माता है, डरता है। फिर उसमें 2 से 4 घंटे उसके चले जाते हैं ट्यूशंस में। ट्रैवलिंग टाइम, एनर्जी, पैसा और फी स्ट्रक्चर अगर देखो तो 20-25 हजार रुपया साल का ऑन एन एवरेज कोई भी पेरेंट अपने बच्चों के ट्यूशंस के ऊपर खर्चा करता है। ये डिपेंड अपॉन एरिया है, मैं सिर्फ मेट्रोज की बात नहीं कर रहा हूं। अगर मैं गांव की भी बात करूं तो भी अगर 500 रुपीज पर सब्जेक्ट कोई टीचर चार्ज कर रहा है पर मंथ, तो 2 सब्जेक्ट, और कुछ जगह 5,000 भी चार्ज कर रहे हैं पर मंथ पर सब्जेक्ट। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में अगर 1000 भी मैं पकड़ू एक सब्जेक्ट का महीने का, तो भी 2 सब्जेक्ट के 2000 हुए, तो भी 20-25 हजार रुपया साल का हम इजीली ट्यूशंस में खर्चा करते हैं। उसी को ऑप्शंस में, उसी को एक ऑप्शन आया डिजिटल क्लासेस। डिजिटल में क्या होता है, बस बच्चा घर पे बैठ के सीखता है, ऑनलाइन सीखता है। ओके, उसको ऑनलाइन सिखाया जाता है, लेकिन वहां पे भी वही होता है। नो रिपीट चैप्टर, नो स्टडी मटेरियल दे दिया जाते हैं आपको, टेस्ट सीरीज भी ली जाती है आपकी, अच्छी बात है। अगर आप उनका प्रीमियम पैकेज लेते हो, जैसे मैं बायजूस की बात कर रहा हूं, तो आपको एक टैबलेट भी दिया जाता है। लेकिन ये सब कुछ वो देते हैं, लेकिन उसका चार्ज कितना लेते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कम से कम 40 से 50 हजार रुपए उनका साल का रहता है, जो ज्यादा से ज्यादा लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए तक खर्चा चला जाता है। तो इससे एक मैसेज क्या जाता है कि जिनके पास पैसा है, जिनके पास कैपेसिटी है पैसा देने की, क्या वही क्वालिटी एजुकेशन ले? जिनके पास कैपेसिटी नहीं है, जिनकी आर्थिक परिस्थिति कम है, थोड़ी सी नाजुक है, क्या वो अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे सकते?
तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हम लेके आए हैं दोस्तों। हमने एक क्वालिटी बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन हम इस एजुटेक के माध्यम से, फिजिकल लर्निंग के माध्यम से हम बहुत ही कम पैसों में, मैं कहूंगा एक दिन के एक टाइम के चाय के खर्चे पे, एक दिन के एक टाइम के चाय के खर्चे पे हम आप अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं। ओके, वो भी एजुटेक के माध्यम से। कैसे मैं अभी बताना चालू करूंगा, तो थोड़ा सा ध्यान देना। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, आपके बच्चे के फ्यूचर के ऊपर बात कर रहा हूं। तो चलो देखते हैं। तो बेसिकली ये फिजिकल लर्निंग क्या है, जो मैं पिछले 10-15 मिनट से बात कर रहा हूं। फिजिकल यानी इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड फिजिकल। तो हमने क्या किया, हमने फिजिकल क्लासेस के जो जितने भी पॉजिटिव पॉइंट थे वो उठाए, डिजिटल क्लासेस के जितने भी पॉजिटिव पॉइंट थे उसको भी उठाया, और दोनों को कंबाइन करके हमने नया कोर्स डिजाइन किया जिसको बोलते हैं हम, नया लर्निंग को डिजाइन किया जिसको बोलते हैं हम फिजिकल लर्निंग। ओके, अभी ये फिजिकल लर्निंग की शुरुआत जिस कंपनी ने की, उस कंपनी के बारे में दो मिनट बात करना चाहूंगा। उस कंपनी का नाम है एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी पुणे से स्टार्ट हुई है, पुणे महाराष्ट्र से। 4 सितंबर 2021 को कंपनी की शुरुआत हुई। कंपनी की शुरुआत जिस यंग पर्सनैलिटी ने की, उस पर्सनैलिटी का नाम है मिस्टर नीलेश खेड़ेकर। मिस्टर नीलेश जी खेड़ेकर सर, अगर आप देखोगे आज सिर्फ 29 साल की उम्र है। 29 साल की उम्र में उन्होंने इस कंपनी को, इस प्रोडक्ट को 3 से 4 साल की बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मेहनत करके ये प्रोडक्ट को उन्होंने लॉन्च किया। जिस दिन उन्होंने उस कंपनी को स्टार्ट किया, इस फिजिकल लर्निंग को लॉन्च किया, उस दिन उन्होंने महाराष्ट्र के बहुत ही 2 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज का आशीर्वाद लिया। सबसे पहले उन्होंने भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री प्रतिभाताई पाटिल, और महाराष्ट्र के नहीं पूरे इंडिया के सबसे एक्सपीरियंस पर्सनैलिटी इन पॉलिटिक्स माननीय श्री शरद चंद्र जी पवार साहब, उन दोनों का आशीर्वाद लेके इस कंपनी को लॉन्च किया, इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया। जैसे ही कंपनी को उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया, बहुत सारे बच्चों ने इसका फायदा उठाया, और पिछले 2 साल में लगभग अगर देखोगे तो तकरीबन 30 से 35 हजार स्टूडेंट आज हमारे इस फिजिकल लर्निंग का फायदा उठा रहे। अभी इस प्रोडक्ट का फायदा उठाने के बाद क्या हुआ, ये 2 साल में, लगभग 2 साल में आज अगर आप देखोगे तो, जैसे आपने इस वीडियो को, इस वेबिनार के पहले आपने एक वीडियो देखा जो कि टेडेक्स का था। टेडेक्स बोल के एक कम्युनिटी है इंटरनेशनल लेवल पे, जो बहुत ही कम लोगों को, जो ऐसे लोगों को इनवाइट करती है जो लोग पूरे सोसाइटी को बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। तो उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे, जिनका यूट्यूब पे तकरीबन 40 मिलियन तक का सब्सक्राइबर है, उन लोगों ने मिस्टर नीलेश जी खेड़ेकर सर को इनवाइट किया और उनको पूछा कि आपने किस तरीके से, आपका इंटेंशन, आपने किस तरीके से प्रोडक्ट डिजाइन किया, इससे क्या फायदा हो सकता है। तो एक 8 मिनट का वीडियो है, आप यूट्यूब पे टेडेक्स टॉक्स नीलेश खेड़ेकर जैसे डालोगे, आपको ये वीडियो देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही प्राउड फील की बात है कि एक टेडेक्स बोल के एक बहुत बड़ी कम्युनिटी इंटरनेशनल लेवल की आज नीलेश सर को इनवाइट कर रही है। दूसरा अगर अवार्ड मिला तो वो इंडियन गवर्नमेंट से मिला। इंडियन गवर्नमेंट का 2022 साल का एजुकेशन फील्ड का यंग अचीवर अवार्ड अगर किसको मिला है तो वो है हमारे नीलेश जी खेड़ेकर सर को, वो भी माननीय श्री यूनियन मिनिस्टर नितिन जी गडकरी साहब के हाथ से। उसका एक ही मिनट का एक वीडियो है, थोड़ा सा मैं प्ले करना चाहूंगा कि एग्जैक्टली किस तरीके से ये अवार्ड उनको मिला है। श्री नीलेश खेड़ेकर, शिक्षा राष्ट्र उत्थान में मजबूत नींव का काम करती है और आपके शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सतत प्रयास प्रशंसनीय हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपके योगदान के लिए आपको इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। श्री नीलेश खेड़ेकर। Obviously, this award is going to be helpful for putting me on a national scale, making people aware of such a concept existing. And when I see the awardee lists and the presenters and all of these people, I feel that even if they come to know and they just mention a word about it, this is going to help our education ecosystem a lot, and it will surely help my brand reach heights.
इस वीडियो में अगर ये वीडियो आप जिस बंदे ने आपको ये वीडियो लिंक जूम की लिंक सेंड की है उनको इनके पास ये वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो में आप देख सकते हो कि जिन जिन लोगों को अवार्ड मिला उनकी सबकी उम्र 50 से लेके 80 60 70 80 साल तक थी, लेकिन उनमें सबसे यंग एक ही थे, मिस्टर नीलेजी खेड़ेकर सर। सिर्फ 29 साल की उम्र में उनको ये अवार्ड मिला। ये बहुत ही प्राउड फील करने वाला हमारे लिए ये एक बहुत ही गर्व की बात है। तो उसके बाद श्री श्री रविशंकर सर के हाथ से भी उनको एक अवार्ड मिला। ऐसे ढेर सारी पर्सनालिटीज ने नीलेश जी खेड़ेकर सर को इनवाइट करके अवार्ड दिया है। ओके, तो चलो अभी पॉइंट पे आते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज द फिजिकल लर्निंग। ओके, तो बेसिकली एजुटेक का जो फाउंडेशन है वो 3 पिलर के ऊपर डिपेंड है। सबसे पहला जो है वो है क्वालिटी एजुकेशन। ओके, हमारा जो ये कहना है, हम जो ये देख रहे हैं कि दिन ब दिन क्या हो रहा है, स्कूल्स तो बढ़ रही है, क्वांटिटी ऑफ स्कूल्स दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दिन ब दिन घट रहा है। ओके, उसके बाद जो हमने फोकस किया है वो है क्वालिटी एजुकेशन। बहुत ही टॉप लेवल के टीचर्स हमने हायर किए हैं जिससे हमारे बच्चों को, अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। उसके बाद लो कॉस्ट। ओके, दिन ब दिन क्या हो रहा है कि एजुकेशन सिस्टम की जो फीस है, स्कूल की फीस है, ट्यूशन की फीस है, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इससे क्या हो रहा है कि आम आदमी को अपने बच्चों को अच्छा क्वालिटी एजुकेशन देना कम पैसों में बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो इसके ऊपर हमने ध्यान देके बहुत ही कम कॉस्ट में हम अपने बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। और तीसरा जो एकमात्र पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है डिजिटल टेक्नोलॉजी। आप ट्रैवलिंग फील्ड में जाओ, आप कम्युनिकेशन फील्ड में जाओ, आप हर फील्ड में चले जाओ, हर किसी फील्ड में डिजिटल टेक्नोलॉजी का आधार हर कोई फील्ड में ले रहा है। लेकिन एजुकेशन एकमात्र ऐसा फील्ड है जहां पे डिजिटल टेक्नोलॉजी का आधार बहुत ही कम जगह पे लिया जा रहा है, और इसी का हमने फायदा उठाया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठा के हमने ये फिजिकल लर्निंग का कंसेप्ट बनाया है। तो ये 3 आधार पे एजुटेक चालू है। तो चलो देखते हैं कि बेसिकली ये फिजिकल लर्निंग क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात कर रहा हूं दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे पहला हमने क्या किया है, ऑल लर्न एक्टिव ऐप बोल के एक लर्निंग का ऐप बनाया है जो आपको गूगल प्ले स्टोर पे या आईफोन के प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, एप्पल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अभी बेसिकली ये जो ऑल लर्न एक्टिव ऐप है, इसमें हमने क्या किया है, जो करिकुलम हमने लिया है इस फिजिकल लर्निंग में, वो करिकुलम है 1st स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड। 1st स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड का करिकुलम लिया है, जिसमें महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड इंग्लिश मीडियम है। ओके, तो हमारा जो मेन बेस है वो मैथ्स एंड साइंस है। बेसिकली हम जो फोकस जो है वो है मैथ्स एंड साइंस के ऊपर बेसिकली। तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में हमने क्या किया है, 1st स्टैंडर्ड टू 4th स्टैंडर्ड हमने सप्लीमेंट्री कोर्सेज बनाए हैं। अब ये सप्लीमेंट्री कोर्सेज क्या है, तो ये जो कोर्सेज हमने बनाए हैं जिसमें चाइल्ड का ओवरऑल डेवलपमेंट, कंप्लीट डेवलपमेंट किस तरीके से हो सकता है, इसके ऊपर हमने ये कोर्सेज बनाए हैं। और 5th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड हमने क्या किया है, मैथ्स एंड साइंस तो है ही है, लेकिन जैसे ये इंग्लिश, हिंदी और मराठी ऑलरेडी हमारे कोर्सेज हम बना चुके थे, उसी को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें ऐड कर दिया है। तो बेसिकली हमारा फोकस मैथ्स एंड साइंस ही है, लेकिन इंग्लिश बोर्ड को 5 सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। फिर उसके बाद सेमी इंग्लिश बोर्ड है, उसमें मैथ्स एंड साइंस है। धीरे धीरे हम इंग्लिश भी इसमें ऐड करते जा रहे हैं, जैसे कि 10th स्टैंडर्ड को इंग्लिश सब्जेक्ट भी मिल जाएगा, धीरे धीरे 9th का हो जाएगा, फिर 8th का हो जाएगा, धीरे धीरे 7 6 आ जाएगा। तीसरा जो बोर्ड है वो है सीबीएसई बोर्ड। अब इस सीबीएसई बोर्ड में 1st टू 5th सप्लीमेंट्री कोर्सेज जो कि चाइल्ड के ओवरऑल डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है, और 6th टू 10th हम मैथ्स और साइंस के ऊपर हमने कोर्सेज बनाए हैं। और लास्ट में हमने मराठी मीडियम भी ऐड कर दिया है। मराठी मीडियम का भी फिलहाल तो 10th स्टैंडर्ड का कोर्स हमारा रेडी है। तो 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स, साइंस और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट्स हमने ऐड कर दिए हैं बेसिकली। तो चलो देखते हैं बेसिकली ये फिजिकल लर्निंग क्या है। सबसे पहले देखेंगे डिजिटल, और फिर उसके बाद मैं बोलूंगा फिजिकल के बारे में। डिजिटल में हमने क्या किया है, तो इंडिया के टॉप लेवल के कुछ टीचर्स हमने हायर किए हैं, कुछ वीडियो एडिटर्स हायर किए हैं, कुछ वीडियोग्राफर्स हायर किए हैं। तो तकरीबन ऐसा कुल मिला के 70 लोगों का टीम हमने बनाया है। और ये जो इन पूरी टीम को, ये क्वालिटी टीम को, नॉलेजेबल टीम को हम पर मंथ सैलरी बेसिस पे हमने रखा है। फिर उसके बाद हमने रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी बनवाए हैं ठाणे में और मुलुंड में। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, इन टीचर के साथ बैठ के, उस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठ के हमने, टीचर सिखा रहा है और हम उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ऐसे प्रोसेस में हमने 1st स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड का ये जो पूरा करिकुलम है, ये पूरे करिकुलम को हमने क्या किया है, टीचर के सामने बैठ के टीचर से वीडियो रिकॉर्डिंग करवाया है। लेकिन ये हर वीडियो 5 से 15 से 20 मिनट का एक वीडियो आपको मिलेगा। तो ऐसे कितने वीडियो हुए, तो तकरीबन 35,000 वीडियो हमने रिकॉर्ड किए हैं। अब ये वीडियो को डायरेक्टली हमने अपलोड नहीं किया,
उस वीडियो को हमने क्या किया, हर एक वीडियो को हमने एडिट किया, उस वीडियो को इस तरीके से बनाया जिसमें हाफ स्क्रीन में आपको टीचर दिखाई देगा और हाफ स्क्रीन में क्या होगा, तो जो कोई भी टॉपिक टीचर सिखा रहा है उस टॉपिक का पिक्टोरियल ग्राफिकल प्रेजेंटेशन रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल वर्किंग ऑफ हार्ट। अब हार्ट का वर्किंग जब हमने बचपन में सीखा तो किस तरीके से सीखा, जब टीचर ने बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट चॉक से हार्ट की डायग्राम बनाई। यहां पे क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे जब टीचर वर्किंग ऑफ हार्ट सिखा रहा है तो हार्ट का एक पिक्चर आएगा जिसमें पूरी तरह इमेजेस के साथ उसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, आर्टरीज और वेन्स को हाईलाइट किया जाएगा। ऐसा एक वीडियो नहीं, ऐसे 35,000 वीडियोस को हमने एडिट करके पूरी तरह इमेजेस के साथ, ग्राफिक्स के साथ बना के हमने उसको 24/7 बच्चों को अवेलेबल हुए, इसलिए हमने ये ऑल लर्न एक्टिव ऐप में अपलोड कर दिए है। बेसिकली ये हो गया पहला पार्ट। इनिशियल लेवल पे ये वीडियो लॉक्ड है, जब भी कभी आप इसका सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे करोगे तो 1 साल के लिए ये वीडियो अनलॉक हो जाते हैं। 1 साल के लिए। क्यों 1 साल के लिए? क्योंकि हमारा बच्चा एक स्टैंडर्ड में 1 साल के लिए ही रहता है, तो 1 साल के लिए अनलॉक हो जाते हैं। फिर उसके बाद फिजिकल में हमने क्या किया है, तो फिजिकल में ऑलरेडी बच्चों को फिजिकल बुक्स तो मिलती ही है, ओके, लेकिन वो बुक्स एनसीईआरटी की हो या फिर महाराष्ट्र बोर्ड की बाल भारती की बुक्स हो, उसमें क्या होता है, चैप्टर होता है और चैप्टर के नीचे एक्सरसाइज के नाम पे 5 से 6 क्वेश्चंस रहते हैं। यहां पे हमने क्या किया है, हमने स्मार्ट वर्कबुक बनाया है। हम स्मार्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें हर पेज में कम से कम 2 से 3 क्यूआर कोड है। अब ये क्यूआर कोड से क्या होगा, जब भी कभी आप ऑल लर्न एक्टिव ऐप बेसिकली जब भी कभी आप ऑल लर्न एक्टिव ऐप ओपन करोगे, उसमें क्यूआर स्कैनर बोल के एक ऑप्शन है जिसमें आप स्कैन करोगे तो क्या होगा, एक सेकंड, स्कैन करोगे तो क्या होगा, तो हर क्यूआर कोड को जो एक वीडियो हमने अटैच किया है, 35,000 वीडियोस को हमने हर क्यूआर कोड को एक वीडियो अटैच करके दिया है। तो वो क्यूआर कोड जैसे आप स्कैन करोगे तो वीडियो प्ले होगा जिससे वो टीचर वो टॉपिक सिखाएगा। तो इसी बुक में हम चैप्टर है, क्वेश्चन आंसर्स है, टेस्ट सीरीज है और ये क्यूआर कोड है। तो चलो अभी एक लास्ट पॉइंट पे आता हूं कि इसको किस तरीके से बच्चा पढ़ाई करेगा, किस तरीके से पढ़ाई करेगा। लास्ट फेज है इस वेबिनार का, थोड़ा सा ध्यान देना, मैं किस तरीके से इसको बता रहा हूं। तो सबसे पहले देखते हैं ये सप्लीमेंट्री कोर्सेज क्या है। 2 मिनट इसके ऊपर बात करना चाहूंगा। ये सप्लीमेंट्री कोर्सेज हमने बनाए हैं 1st स्टैंडर्ड टू 5th स्टैंडर्ड के लिए। अब ये क्यों बनाने पड़े हमें, क्योंकि हमने एक देखा हर स्कूल का सिलेबस 1st स्टैंडर्ड टू 5th स्टैंडर्ड का अलग अलग है, ओके। फिर उसके बाद हमने ये देखा बेसिकली कि 1st स्टैंडर्ड टू 5th स्टैंडर्ड का जो मैथ्स है, वो जो मैथ्स है उसमें क्या सिखाया जाता है, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एंड ज्यादा से ज्यादा टेबल्स, जो 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक टेबल्स रहते हैं, वो सिखाया जाता है। वो तो कोई भी पेरेंट सिखा सकता है, लेकिन क्या नहीं सिखा सकता, वो हमने इस कोर्स में ऐड किया है बेसिकली, ओके। तो बेसिकली हमने एक देखा कि हर पेरेंट की एक इच्छा है कि हमारा बच्चा स्मार्ट भी बने, इंटेलिजेंट भी बने, ओके। इसलिए वो क्या करता है कि स्कूल के साथ इवनिंग में बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी डेवलप करने के लिए बच्चों को अलग अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के क्लासेस लगाता है। जैसे कोई पेरेंट अपने बच्चों को डांसर बनाना चाहता है, कोई सिंगिंग के क्लासेस लगाता है, कोई कराटे के क्लासेस लगाता है, कोई स्विमिंग, कोई एबैकस, कोई ड्राइंग। अभी इस ओवरऑल डेवलपमेंट होने के लिए हमने एक देखा कि बच्चे की उम्र 10 साल के पहले उसकी ग्रास्पिंग पावर बहुत ही बढ़िया रहती है, मतलब बहुत ही फैंटास्टिक रहती है, मतलब सबसे ज्यादा ग्रास्पिंग पावर उसकी 10 साल की उम्र तक होती है। और उसी टाइम पे हमने एक देखा कि ये कोर्स इस तरीके से बनाया जाए कि बच्चा पूरी तरह मेंटली डेवलप हो, ब्रेन डेवलपमेंट हो। तो इसमें हमने क्या किया है, इस कोर्स को हमने इस तरीके से बनाया कि जिससे विजुअल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस और काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस उसका इंप्रूव हो। किस तरीके से बनाए, तो इस 6 कोर्सेस हमने पूरी तरह 1st स्टैंडर्ड टू 5th स्टैंडर्ड को 6 कोर्सेस हम दे रहे, हर साल हम 6 कोर्सेस दे रहे। अब ये जो 6 कोर्सेस है वो हर साल कॉमन ही रहेंगे, सेम सब्जेक्ट के रहेंगे, लेकिन उसकी लेवल बढ़ती जाएगी। जैसे कि 1st स्टैंडर्ड को एकदम बेसिक लेवल पे रहेगा, 2nd स्टैंडर्ड वर्ग को थोड़ा सा एडवांस होगा, 3rd को और थोड़ा एडवांस होगा, 4th को और एडवांस, और 5th पे एकदम एडवांस लेवल पे हम वो कोर्स आपको दे रहे हैं। तो ये कोर्सेज बेसिकली कौन से हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहला कोर्स है 1st स्टैंडर्ड टू 5th स्टैंडर्ड में, पहला है ग्रामर। अब देखो ग्रामर क्यों दिया है, तो हम बच्चों को मैथ्स सिखा सकते हैं, लेकिन हम बच्चों को एकदम क्वालिटी एजुकेशन के साथ ग्रामर नहीं सिखा सकते। क्यों?
क्योंकि बेसिकली बहुत सारे पेरेंट का ये देखना है जो क्वालिफाइड नहीं होते वो उनको ग्रामर उनका वीक होता है, तो हमने ग्रामर उसमें ऐड कर दिए। अभी इस ग्रामर को हमने फिजिकल लर्निंग के माध्यम से बच्चों को ये सिखाएगा। अब ये कैसे सीखेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा है, तो इसमें क्या हुआ है, जब वो वीडियो प्ले करेगा तो उस वीडियो में एनिमेशंस रहेंगे, कार्टून्स रहेंगे, ग्राफिक्स रहेंगे, म्यूजिक रहेगा, जिंगल्स रहेगा। इससे वो वीडियो देखने में उसको इंटरेस्ट आएगा और ये वीडियो देखते देखते ग्रामर का उसका बेस पक्का हो जाएगा। तो एक पूरा बुक आता है और बुक के साथ इतने ढेर सारे वीडियोस आते हैं जो वो साल भर देखेगा, साल भर में उसका ग्रामर बहुत अच्छी तरीके से परफेक्ट हो जाएगा। ये हो गया पहला कोर्स। दूसरा कोर्स क्या है, तो कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस में बेसिक से लेके एडवांस तक नॉट ओनली सॉफ्टवेयर बट आल्सो हार्डवेयर पूरा डिटेल में फर्स्ट स्टैंडर्ड को से फिफ्थ स्टैंडर्ड में डिटेल में उसको सिखाया है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से लेके एक्सेल तक और आगे चल के विंडोज वीडियो मेकर भी किस तरीके से वीडियो बनाया जाता है, मूवी बनाया जाता है, वो भी हम इस कोर्स में हमने ऐड करी है। फिर उसके बाद जनरल नॉलेज। ओके, फर्स्ट स्टैंडर्ड से पहले लेवल से एकदम बेसिक से नॉट ओनली नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल का भी जनरल नॉलेज वो सीख सकता है इस फिजिकल लर्निंग के माध्यम से। ओके, वो भी टॉपिक हमने इसमें ऐड कर दिए, वो भी कोर्स हमने ऐड कर दिया। फिर उसके बाद ड्राइंग एंड कलरिंग है। ओके, बच्चा देखते देखते, हमें मालूम नहीं हमारा बच्चा एक आर्टिस्ट बनेगा क्या नहीं बनेगा, तो एक अच्छे तरीके से हमने इस फिजिकल लर्निंग के माध्यम से ड्राइंग किस तरीके से निकाला जाता है, किया जाता है, उसके भी हमने वीडियोस बहुत अच्छी तरीके से बनाए हैं, जिसमें भी कार्टून, ग्राफिक्स, म्यूजिक ऐड करके हमने ड्राइंग एंड कलरिंग का कोर्स बनाया है। उसी तरीके से आर्ट एंड क्राफ्ट का भी कोर्स है। ज्यादातर बच्चों का जो आर्ट एंड क्राफ्ट है ज्यादातर जगह पे उसके पेरेंट्स ही करवाते हैं, वो हाथ ही नहीं लगाता। यहाँ पे वो पूरे साल भर में हम उसका आर्ट एंड क्राफ्ट को करेगा, कंप्लीट करेगा और अच्छे तरीके से कंप्लीट करेगा, जिसमें हम उसको पूरा मटेरियल भी दे देते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट का, वो पूरी तरह फिजिकली मटेरियल भी हम उसको दे देते हैं, जिससे वो पूरी तरह वो वीडियोस देख के आर्ट एंड क्राफ्ट कंप्लीट करेगा। और लास्ट में है कर्सिव राइटिंग। तो ऐसे 6 कोर्सेस हैं, 6 कोर्सेस से वो पूरी तरह ओवरऑल डेवलपमेंट उसकी हो, ये फोकस करके हमने ये कोर्सेज बनाए हैं, जो है फर्स्ट स्टैंडर्ड टू फिफ्थ स्टैंडर्ड अलग अलग लेवल पे, हायर लेवल पे हो जाते हैं। तो अब ये हो गया पहला। अब देखते हैं बेसिकली ये फिजिकल लर्निंग को एक वीडियो के माध्यम से देखते पहला, फिर उसको मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। चलो वीडियो देखते पहले। एड्यूटेक कैसे काम करता है? हर अवधारणा के साथ आपको एक यूनिक क्यूआर कोड मिलेगा। जब आप अपने फोन्स के जरिए वो यूनिक क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो एक एक्सपर्ट सामने आएगा जो इंटरैक्टिव ग्राफिक्स के साथ आपको उस अवधारणा को समझाएगा। Hi. In this sum, we are going to find the present age of Aman and his son's age. So now there is a condition between them is given. So the Aman's age is 3 times his son's age. So in this comparison statement, his son's age comes later. So whatever comes later will be assumed as what? X. So the first statement will write here, let the present age of Aman's sons be X years. So what is the age of Aman? Yes, it is 3 times his son's age. When I say 3 times, it is 3 into his son's age, that is 3x. हमारी किताबों में हर विषय से जुड़े जो क्यूआर कोड्स हैं वो हमारे ऑनलाइन कंपोनेंट से भी जुड़े हैं। कहीं से भी कभी भी 24/7 एक साल के लिए आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं और कभी भी पढ़ सकते हैं। अब आपका बच्चा किसी क्लास या ट्यूशन की वजह से अपना फुटबॉल मैच नहीं मिस करेगा। एड्यूटेक के अनेक फायदे। हर चैप्टर की शुरुआत में एक क्यूआर कोड दिया गया है। इसे स्कैन करके आप पूरा चैप्टर विस्तार में समझ सकते हैं। एक चैप्टर में अनेक प्रश्न हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन प्रश्नों के बाद चैप्टर के आखिर में एक क्यूआर कोड है। इसे स्कैन करने से एक असाइनमेंट खुलेगा जो एक लाइव टेस्ट है और ये हमारी ऐप पे होता है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वीडियो आपको समझ में भी ना आए तो भी मैं अभी सिर्फ लास्ट के 5 मिनट्स में आपको ये पूरा लर्निंग क्या है, किस तरीके से बच्चा पढ़ाई करेगा, मैं आपको बताऊंगा। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप इसका सब्सक्रिप्शन अमाउंट कंपनी को पे करते हो, आपके दिए हुए एड्रेस में 8 से 10 दिन के अंदर ये उसके बुक्स, स्मार्ट वर्कबुक कंपनी भेज देती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है,
साइंस और मैथ्स का 8th स्टैंडर्ड का सीबीएसई बोर्ड का ये बुक्स है। अब ये जो स्मार्ट वर्कबुक है ये तकरीबन 200 से 300 पेजेस की एक वर्कबुक होती है, ओके, जो कंपनी आपको डिटेल में भेज देती है, 8 से 10 दिन में आपके एड्रेस पे आ जाता है। ऐसा कोई भी पिन कोड नहीं है पूरी इंडिया में जहां पे ये नहीं पहुंचता है, कौन सा भी पिन कोड रहने दो वहां पे आपको मिल जाएगा, ओके। बेसिकली जैसे ही बुक आने के बाद, रिसीव करने के बाद उसको एक एक्टिवेशन की एक छोटी सी प्रोसेस होती है। सिर्फ 2 मिनट में आप इस बुक को एक्टिवेट कर सकते हो, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। इसका भी वीडियो हमने बनाया है, उसका भी वीडियो हम आपको भेज देते हैं। और पहले ही पेज पे, बुक ओपन करते ही पहले ही पेज पे उसकी एक्टिवेशन की प्रोसेस बता दी जाती है। जैसे ही आप एक्टिवेट करते हो, इस बुक को एक्टिवेट करते हो, एक्टिवेट करने के बाद 1 साल तक अभी पूरा 1 साल तक ये वीडियोस अनलॉक हो जाते हैं, ओके। तो बेसिकली इसको 4 अलग अलग पार्ट में इस लर्निंग को हमने बनाया है। तो सबसे पहला पार्ट देखते हैं, पार्ट 1। जैसे ही बच्चा ये बुक ओपन करेगा, स्टूडेंट ओपन करेगा, तो ये 8th स्टैंडर्ड का बुक है जिसमें पहला बेसिकली जो चैप्टर है वो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। उसको वो पढ़ेगा, जैसे मैंने पहले कहा, वो पढ़ेगा। पढ़ने के बाद वहां पे नीचे दिया गया एक क्यूआर कोड है, उसको वो स्कैन करेगा। जैसे ही वो क्यूआर कोड स्कैन करेगा, क्या होगा, एक वीडियो प्ले होगा, जिस वीडियो में ये जो टॉपिक है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का जो पहला टॉपिक है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, उसको डिटेल में एक टीचर सिखाएगा वीडियो के माध्यम से। ऐसा वीडियो होगा जिसमें हाफ स्क्रीन में टीचर रहेगा और हाफ स्क्रीन में क्या होगा, जो कोई भी वो टॉपिक सिखा रहा है उसका पिक्चर, एनिमेशन, ग्राफिक्स रहेगा। अभी इसके ढेर सारे फायदे, ये वीडियो 5 से 10 मिनट, 10 से 20 मिनट का वीडियो हो सकता है। इसके ढेर सारे फायदे, कुछ फायदे मैं बताना चाहूंगा। पहला फायदा, ये टॉपिक स्कूल में आपके बच्चे को एक ही बार सिखाने वाले थे, यहाँ पे ये वीडियो 10 बार नहीं 100 बार देख सकता है, जिससे मीडियम लर्नर और स्लो लर्नर का फायदा होगा। दूसरा, अगर ये टॉपिक स्कूल में सिखाते समय अगर आपका बच्चा एब्सेंट रहा होगा तो कोई टेंशन नहीं। अगर वो बीमार गिरे, कुछ भी हो, अगर वो एब्सेंट रहा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, घर पे बैठ के वो मिस हुआ सिलेबस कंप्लीट कर सकता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने पहले कहा कि ये वीडियो किस माध्यम से देख रहा है, ऑडियो विजुअल के माध्यम से देख रहा है। और कोई भी चीज जब आप ऑडियो विजुअल के माध्यम से देखते हो वो ज्यादा समय तक मेमोराइज रहती है। इसका सिंपल उदाहरण देना चाहूंगा, मैं आपको पूछूंगा कि अगर आपको आपका 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस याद है क्या, तो 99% लोग बोलेंगे नहीं, मुझे कोई याद नहीं कि 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस क्या है। लेकिन अगर मैं दूसरा सवाल पूछूं आपको कि 10वीं से पहले बचपन में अगर आपने कोई मूवी देखा है, हिंदी मूवी, बॉलीवुड की मूवी देखी है, तो उसका स्टोरी और कैरेक्टर पूरा डिटेल में आपको याद रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसे ऑडियो विजुअल के माध्यम से देखा था। और ये सिस्टम है जिससे ये आपका बच्चा हर कोई टॉपिक ऑडियो विजुअल के माध्यम से सीखेगा। अभी जैसे ही इसको टॉपिक डिटेल में समझ में आया, पार्ट 1 खत्म हो गया। चाहे वो 10 बार देखने के बाद समझ में आए हो या 50 बार देखने के बाद समझ में आए हो, जैसे ये टॉपिक समझ में आया, पार्ट 1 खत्म हुआ। पार्ट 2 में क्या है, तो पार्ट 2 में उसी टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स, वो पेन पेंसिल लेगा और उस हर क्वेश्चन के आंसर्स लिखना चालू कर देगा। अब इसमें बहुत सारे फायदे हैं। क्या फायदा है, तो सबसे पहला फायदा यह है कि जो बुक स्कूल प्रोवाइड करती है, एनसीईआरटी बुक रहने दो या फिर बाल भारती की, हर चैप्टर के नीचे सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन ही रहते हैं। यहां पे हमने क्या किया है, हर चैप्टर के नीचे, हर टॉपिक के नीचे बेसिकली 30 से 40, कहीं पे तो 30, कहीं पे 50, कहीं पे ऑन एन एवरेज 40 क्वेश्चंस दिए हैं। और उसको उस क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने के लिए हर क्वेश्चन के नीचे जगह दी है, स्पेस दिया है, जिसमें वो आंसर लिखना चालू करेगा। अब थोड़ा इमेजिन करो कि वो 40 क्वेश्चन के आंसर्स लिखेगा, तो उसको ये टॉपिक कितना डिटेल में समझ में आया होगा। अब आप सोचते होंगे कि हर क्वेश्चन का उसको जवाब अगर नहीं आता होगा तो कोई टेंशन नहीं, हर जवाब क्वेश्चन के नीचे भी, साइड में भी, हर क्वेश्चन के साइड में भी क्यूआर कोड है। अगर उसको किसी सवाल का जवाब नहीं आ रहा लिखने को, तो वो बेशक उस क्यूआर कोड को स्कैन करे। हर क्वेश्चन के साइड में क्यूआर कोड है, उस क्यूआर कोड को जैसे वो स्कैन करेगा, उसमें फिर से एक वीडियो प्ले होगा। उस वीडियो में टीचर उस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर क्या है वो विथ लॉजिक फिर से उसको सिखाएगा। यानी कि अगर एक चैप्टर में 40 क्वेश्चन है तो 40 क्वेश्चन को 40 क्यूआर कोड भी है, जिस क्यूआर कोड में उस क्वेश्चन के आंसर छिपा हुआ है। तो अगर आप थोड़ा इमेजिन करो कि वो 40 क्वेश्चंस डिटेल में लिखता है, तो उसको उस टॉपिक को कितना डीप लेवल में अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, पूरा बेस उसका पक्का हो जाएगा। ये हो गया पार्ट 2। ओके, पार्ट 3 में क्या है,
अभी पार्ट 3 में आपका थोड़ा सा काम आता है। आपका रोल एज ए पेरेंट क्या है, आपको देखना है हर दिन कि वो कितने क्वेश्चन आंसर्स लिख रहा है। अगर वो लिख रहा है तो समझ में आपको भी आ रहा है कि वो पढ़ाई कर रहा है, हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे उसके 40-50 क्वेश्चन जितने भी है वो कंप्लीट हो जाते हैं, तो आप उसके साइड में बैठ सकते हो और उसको बोल सकते हो ठीक है, तो पार्ट 3 है वो कंप्लीट कर। वो क्या है, असेसमेंट टेस्ट। अब ये जो टेस्ट है, जैसे आप उसका QR कोड स्कैन करोगे, एक टेस्ट प्ले होगी जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। ऑब्जेक्टिव यानी कि क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसको क्वेश्चन पूछना पढ़ना है, और उसके बाद 4 सब ऑप्शन में से कौन सा भी ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही ये टेस्ट देना वो चालू करेगा, ये क्वेश्चंस उसी क्वेश्चंस के ऊपर पूछे होंगे, उसी टॉपिक के ऊपर पूछे होंगे जो उसने अभी तक पढ़े हैं। जैसे ही अगर उसके पहले 2 पार्ट डिटेल में कंप्लीट हुए हैं, उसको डिटेल में समझ में आए हैं, तो ये टेस्ट उसको बहुत इजी जाएगी। जैसे ये टेस्ट कंप्लीट करेगा, मान के चलो फॉर एग्जांपल 20 क्वेश्चंस थे, उसने क्वेश्चन पढ़ा, हर क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन सिलेक्ट किया, सेकंड क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन सिलेक्ट किया, राइट आंसर सिलेक्ट किया। जैसे ही टेस्ट कंप्लीट हुई, इसका बेस्ट पार्ट क्या है कि रिजल्ट इमीडिएट आ जाता है। रिजल्ट में आपको समझ में आएगा कि उसको किसके कितने सवाल बराबर आए, कितने सवाल उसके गलत निकले। फॉर एग्जाम्पल 20 में से 15 सवाल उसके बराबर, 5 सवाल उसके गलत निकले, तो कोई टेंशन नहीं है। जितने भी सवाल उसके गलत आए थे, जितने भी रॉन्ग आंसर आए थे, उसी रॉन्ग आंसर के नीचे, हर क्वेश्चन के नीचे वीडियो लिंक आती है। ये वीडियो लिंक को वो क्लिक करेगा तो उसका राइट आंसर क्या था वो उसको टीचर फिर से विथ लॉजिक सिखाएगा। और ये वीडियो लिंक सिर्फ गलत हुए सवालों के नीचे ही आएगी। जितने भी सवाल के आंसर राइट थे वहां वीडियो लिंक नहीं आएगी। जितने भी सवालों के आंसर गलत निकले हैं वहीं पे वीडियो लिंक आती है, और उस वीडियो लिंक पे क्लिक करके फिर से उस सवाल का राइट आंसर क्या था टीचर उसको सिखाएंगे। तो आप थोड़ा सोचो, जितना भी उसके सवाल, जितने भी सवाल उसके गलत हो रहे उसको भी करेक्शन किया जा रहा है। तो आप थोड़ा इमेजिन करो, पार्ट 1 डिटेल में कंप्लीट किया चैप्टर, पार्ट 2 क्वेश्चन आंसर डिटेल में कंप्लीट किया 40-50, और फिर उसके बाद टेस्ट भी दी। तो क्या लगता है इस चैप्टर के ऊपर उसको कुछ डाउट रहा होगा? नहीं, पूरा डिटेल में डीप लेवल में उसका अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। लेकिन फिर भी हमारे नीलेश सर का यह कहना है कि नहीं, हमें पार्ट 4 भी उसमें ऐड करवाना है। तो पार्ट 4 क्या है बेसिकली? तो पार्ट 4 है लाइव क्लासेस। हम क्या कर रहे हैं, लाइव क्लासेस के माध्यम से फिर से ये क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल जो टॉपिक हम ले रहे थे 8th स्टैंडर्ड का, तो ये जो टॉपिक है, चैप्टर है, फिर से डिटेल में सिखाया जाता है लाइव क्लासेस। और ये लाइव क्लासेस पूरे साल भर चलते रहते हैं। ये पूरी तरह फ्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे आप इसकी सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे करोगे, आपको फ्री में हम ये लाइव क्लासेस दे देंगे। ये लाइव क्लासेस 5th to 10th स्टैंडर्ड है। 5th to 8th स्टैंडर्ड ये हफ्ते के 2 से 3 दिन चलते रहते हैं। जिस दिन चलेंगे उस दिन 2 घंटा चलेंगे, 1 घंटा मैथ्स के लिए, 1 घंटा साइंस के लिए। उसके अलावा और किसी सब्जेक्ट के लिए लाइव क्लासेस नहीं होते। यहाँ पे सिर्फ मैथ्स और साइंस के ही लाइव क्लासेस होते हैं, जो 5th to 8th हफ्ते में 2 से 3 दिन होते हैं, और 9th to 10th हफ्ते में 4 से 5 दिन होते हैं, 2 घंटा हर दिन। 1 आवर फॉर मैथ्स, 1 आवर फॉर साइंस। इसका एडवांस में शेड्यूल हर वीक के पहले दिन, संडे को इवनिंग या मंडे को, एडवांस में पूरे हफ्ते में कौन से दिन में कौन से टाइम पे क्लासेस होने वाले हैं, इसका डिटेल में पूरी तरह आपको शेड्यूल आ जाता है। और उस शेड्यूल में 15 मिनट पहले, क्लास चालू होने से 15 मिनट पहले ज्वाइन नाउ बोल के एक ऑप्शन आ जाता है। वहां पे क्लिक करके आप डायरेक्टली लाइव क्लासेस में ऐड हो सकते हो। तो ये पूरी तरह साल भर फ्री में चलते रहते हैं, जिसमें डिटेल में फिर से ये टॉपिक सिखाया जाता है। इसमें कोई टीचर घर पे बैठ के नहीं सिखाता। टीचर को हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ही बुलाते हैं, और रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठकर टीचर डिजिटल पेंसिल से टैब में लिखता है, पीछे स्क्रीन में बच्चे को पूरा दिखाई देता है। बच्चा पूरी तरह सभी अपने डाउट क्लियर भी करवा सकता है। तो इस तरीके से ये पार्ट 4 हुआ। तो आप थोड़ा सोचो, फिर से टॉपिक रिपीट करके हम लाइव क्लासेस पूरे साल भर हम सिखाते रहते हैं। तो ये 4 पार्ट में हमने ये फिजिकल लर्निंग का कोर्स हमने बनाया है। तो लास्ट में देखते हैं अभी प्रोडक्ट कॉस्ट, लास्ट का 1 मिनट। अभी प्रोडक्ट कॉस्ट किस तरीके से कंपेयर किया जाता है, तो लोग देखते हैं कि एजुटेक में जो बाकी के जो लर्निंग मोड्स है, लर्निंग के जो कोर्सेस है, वो किस तरीके से चार्ज कर रहे हैं। तो चलो पहले देखते हैं डिजिटल लर्निंग। डिजिटल लर्निंग फॉर एग्जांपल बायजूस है। बायजूस कितना चार्ज कर रहा है, सबसे पहले देखते हैं कि वो क्या क्या दे रहे हैं। वो लाइव क्लासेस दे रहे हैं, तो वो तो हम भी दे रहे हैं, वो तो हम टोटली फ्री दे रहे हैं।
वो स्टडी मटेरियल दे रहे तो हम भी स्टडी मटेरियल दे रहे हैं, जिसमें रिकॉर्डेड वीडियोस है, क्यूआर कोड के बुक्स है, उनके भी क्यूआर कोड के बुक्स है, लेकिन उसमें एक चैप्टर को एक ही क्यूआर कोड है, मतलब एक पूरा चैप्टर सिर्फ एक क्यूआर कोड में सिखाया जाता है। हमारे इसमें अगर एक चैप्टर में 10 टॉपिक है तो 10 क्यूआर कोड है। उसके बाद उनके पास क्वेश्चन आंसर्स भी है, लेकिन 8 से 10 ही क्वेश्चन है। हमारे इसमें तकरीबन 40 से 50 क्वेश्चन है, जिससे 40 से 50 क्यूआर कोड आंसर के माध्यम से हमने दिए हैं। फिर उसके बाद उनके पास टेस्ट सीरीज है, वो तो हमारे हर चैप्टर के बाद एक टेस्ट सीरीज है, हर चैप्टर के एंड में एक टेस्ट हम लेते हैं, असेसमेंट टेस्ट हर चैप्टर के बाद, वो तो हमारे पास भी है। तो फिर वो चार्ज कितना करते हैं? वो चार्ज करते हैं 50,000 से आगे, 50,000 से 1 लाख रुपए तक। तो मैं डिक्लेयर करना चाहूंगा कि हम बायजूस से ज्यादा दे रहे, लेकिन हम बायजूस से ज्यादा ले नहीं रहे, चार्ज नहीं कर रहे, हम बहुत कम, जैसे मैंने पहले कहा, लो कॉस्ट पे हम चार्ज कर रहे हैं, तो बहुत कम लेवल पे हमने इसका कॉस्टिंग रखा है। ये होगी पहली बात। दूसरा ऑप्शन है फिजिकल क्लासेस, जिसमें अपना बच्चा आपके सोसाइटी में किसी के पास आजू बाजू इर्द गिर्द जो कोई टीचर है जो घर पे बैठ के सिखा रहा हो, या फिर कोई ट्यूशन है, कोचिंग क्लासेस है, वहां पे जा रहा हो। वहां पे एक ही फर्क है, वहां पे वो फिजिकली सिखा रहे हैं, वहां पे वो फिजिकली सिखा रहे हैं, हम लाइव में ऑनलाइन सिखा रहे हैं, इतना ही फर्क है। लेकिन वो भी स्टडी मटेरियल दे रहे हैं, लेकिन उसमें कोई भी रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं है, कोई भी क्यूआर कोड का सब्जेक्ट नहीं है, जिसमें वो कभी भी रात को 2 बजे भी सीख सकता है, ऐसा कोई भी प्रबंध उन्होंने किया गया नहीं है। टेस्ट सीरीज है तो हमारे पास भी है, कोई रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं, लेकिन इसमें बच्चे का टाइम जा रहा है, ट्रैवलिंग टाइम, एनर्जी, और फिर से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिजिकल क्लासेस अटेंड करने के बाद भी हमारा बच्चा घर पे बैठ के पढ़ाई करे। तो बेसिकली ये एक डिसएडवांटेज है। तो इसमें फी कितना चार्ज करें? जैसे मैंने पहले कहा 20-25 हजार 50,000 भी आजकल फी चार्ज कर रहे हैं। तो मैं पहले डिक्लेयर करता हूँ, हायर लेवल में जो 1,00,000-1,25,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं बायजूस वाले, उतना तो हम नहीं ले रहे। लोअर लेवल पे भी जो 20-25 हजार रुपए चार्ज कर रहे हैं, उतना भी हम नहीं ले रहे, हम इतना चार्ज भी नहीं कर रहे। तो कितना चार्ज कर रहे हैं? तो बेसिकली हमारे 2 कॉस्ट है। फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 8th स्टैंडर्ड का पर ईयर का एक अलग कॉस्ट है, और 9th to 10th का पर ईयर का एक अलग कॉस्ट है। 1st to 8th का हमने जो रखा है वो है सिर्फ और सिर्फ 5,500 रुपया, और 9th and 10th का हमने रखा है सिर्फ और सिर्फ 11,000 रुपया, क्योंकि उनके लाइव क्लासेस ज्यादा है, वीडियोस ज्यादा है, मटेरियल बुक्स ज्यादा है, इसलिए हमने 11,000 रुपीज रखा है। तो आप थोड़ा इमेजिन करो, जहां बायजूस 40 से 50,000 रुपए चार्ज कर रहा है, उससे बहुत ही कम लेवल पे हम चार्ज कर रहे हैं, और बायजूस से ज्यादा दे रहे हैं। ओके, तो जैसे मैंने कैलकुलेटर ओपन किया, मैंने देखा 5,500 रुपया, 5,500 को मैंने डिवाइड किया 365 डेज में, क्योंकि 1 साल का कोर्स मिल रहा है, तो मुझे अमाउंट आई 15 रुपया। मतलब एक दिन का सिर्फ 15 रुपया, एक चाय का खर्चा, क्योंकि हमारे पुणे में 15 रुपए में चाय मिलती है। तो एक चाय का खर्चे के ऊपर आप अपने बच्चे को के पास एक 24/7 एक टीचर रख सकते हो, जो 24 घंटा आपके बच्चे के साथ ही रहेगा, कनेक्टेड रहेगा, जिसमें बच्चा जब जी चाहे सीख सकता है, रात को 2 बजे भी सीख सकता है, सुबह 5 बजे भी सीख सकता है, और ऊपर से एक टॉपिक को 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार भी सीख सकता है। तो सिर्फ 15 रुपया। तो अभी सवाल यह है कि क्या हमारे पास एक दिन का 15 रुपया अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए नहीं है? अगर मेरे पास मेरे घर में 20, 25, 30, 40, 50 हजार का 1 लाख का टीवी है, जिससे सिर्फ एंटरटेनमेंट मिलता है, बाकी कुछ नहीं मिलता, जिससे फायदे कम तो नुकसान ज्यादा है, अगर मैं 40-50 हजार रुपए टीवी पे खर्चा कर सकता हूं, तो क्या मैं अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए दिन का 15 रुपया खर्चा नहीं कर सकता? अगर 11,000 की बात करूं, जिसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड इंग्लिश मीडियम में, तो तकरीबन अगर मैं महीने का पकड़ू तो 1,000 रुपए आए। 1,000 रुपए में अगर 5 सब्जेक्ट आ रहे हैं तो 200 रुपए एक सब्जेक्ट का होता है। क्या लगता है 200 रुपए में कौन सा ऐसा क्वालिटी टीचर 24 घंटा आपके बच्चों को सिखा सकता है? तो बहुत ही कम कॉस्ट है दोस्तों। बस एक बार स्टार्ट कीजिए, अपने बच्चे के ऊपर, भविष्य के ऊपर ये पैसा वेस्ट नहीं होगा, इन्वेस्ट होगा, ऐसा मैं गारंटी देता हूं। तो थैंक्स अ लॉट। आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम निकाल के ये प्रेजेंटेशन सुना, देखा, तो थैंक्स अ लॉट।